अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स पॉइंट नंबर 5, वज़ू करने और नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त काफ़ी हो। कह रहे हैं अगर वक्त इतना कम हो कि वज़ू करे तो सारी की सारी नमाज या इसका कुछ हिस्सा वक्त के बाद पढ़ना पड़े तो ज़रूरी है कि तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर तयम्मुम और वज़ू के लिए तकरीबन यकसा वक्त दरकार हो तो फिर वज़ू करें। ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एक शख्स है उसके पास वक्त इतना कम है कि अगर वो वज़ू करेगा तो फिर मतलब ये है कि लेट हो जाएगी नमाज, या कुछ वक्त जो कुछ हिस्सा है नमाज का वो मतलब नमाज के वक्त के बाद में पढ़ा जाएगा, तो उसे चाहिए कि तयम्मुम कर ले। लेकिन अगर तयम्मुम और वज़ू दोनों में एक ही जितना वक्त लग रहा है तो फिर ज़रूरी है कि वज़ू करे और फिर नमाज अदा करें। फिर कहना है जिस शख्स के लिए नमाज का वक्त तंग होने के बाइस तयम्मुम करना ज़रूरी है, अगर वो क़स्द कुर्बत की नीयत से या किसी मुस्तहब या काम मसलन कुरान मजीद के लिए वज़ू करे तो इसका वज़ू सही है, और अगर नमाज को पढ़ने के लिए वज़ू करे तो भी यही हुक्म है, सिवाय इसके कि इसकी क़स्द कुर्बत हासिल ना हो सके। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसकी नमाज के लिए वक्त तंग था उसने तयम्मुम किया और जो है यहाँ अगर और उसने क़स्द कुर्बत की नीयत किया है तो वो फिर उसका वज़ू सही है और उसके साथ वो कर सकता है, वो कुरान पढ़ सकता है। और अगर नमाज़ को पढ़ने के लिए भी उसने नियत की है तो वो नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन अगर एक ऐसे वज़ू कर लिया कि बस यूँ ही और फिर उसकी नियत ना हो तो फिर जो है मुश्किल है। ठीक है, सिवाय इसके कि क़स्द कुर्बत हासिल ना हो सके। फिर कह रहे हैं कुर्बत की नीयत से वज़ू करे और इसके लिए पॉइंट नंबर 6, कुर्बत की नीयत से वज़ू करे और इसके लिए इतना काफ़ी है कि हुक्म इलाही की बजाय आवरी के कस्द से किया जाए। अगर आप अपने आप को ठंडक पहुँचाने या किसी और नीयत से किया जाएगा तो वज़ू बातिल है और आप उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं मुँह हाथ धो नहीं है तो वज़ू ही कर लेती हूँ, तो इससे ये नहीं होगा कि आप उससे नमाज़ पढ़ सकते हैं, उससे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आपकी नीयत बहुत ज़्यादा फ़र्क करती है। आप जब नीयत करेंगे कि आप वज़ू कर रहे हैं पाक होने के लिए, नमाज के लिए या इबादत के लिए, तभी आपका वज़ू जो है वो सही होगा। वज़ू की नियत ज़ुबान या दिल से करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर एक शख्स वज़ू के तमाम अफ़ाल अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के लिए बजा लाए तो भी काफ़ी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में कह रहे हैं वज़ू इस तरतीब से किया जाए कि जिसका ज़िक्र ऊपर हो चुका है, यानी पहले अपने चेहरे को, उसके बाद दायां और फिर बायां हाथ धोया जाए, इसके बाद सर का और फिर पाँव का मसा किया जाए। एहतियात मुस्तहब है कि दोनों पाँव का एक साथ मसा ना किया जाए, बल्कि पहले दाएँ पाँव का किया जाए, बल्कि पहले बाएं पाँव का मसा किया जाए और फिर दाएं पाँव का। ठीक है। यहाँ पे वो यही बता रहे हैं कि वज़ू करने का की तरतीब क्या है। हमें वज़ू जो है वो तरतीब से करना, अगर हम तरतीब से वो नहीं करेंगे तो वो भी बातिल हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वज़ू के अफ़ाल पै दर पै अंजाम देना। अगर पै दर पै अंजाम देना यानी मुसलसल, ऐसा ना हो कि अगर आपने अभी हाथ धोए हैं तो 2, 3, 5 मिनट बाद आप जाके अपने जो है चेहरा धो रहे हैं और फिर ये इस तरह के अगर आप बीच में गैप ले आएंगे तो फिर वो वज़ू नहीं होगा और वो बातिल हो जाएगा। अगर वज़ू के अफ़आल के दरमियान इतना फ़ासला हो जाए कि फिर आम में पै दर पै धोना ना कहलाए तो वज़ू बातिल है। लेकिन अगर किसी शख्स को कोई उज़र पेश आ जाए, मसलन ये कि भूल जाए या पानी ख़त्म हो जाए, तो इस सूरत में बिला फ़ासला धोने की शर्त मोतबर नहीं है, बल्कि वज़ू करने वाला शख्स जिस वक्त किसी उसको धोना या इसका मसा करना चाहता है उस वक्त तक इन तमाम मकामात की तरी खुश्क हो चुकी हो जिन्हें वो पहले धो चुका है, जिनका मसा कर चुका है, तो वज़ू बातिल होगा। लेकिन अगर जिस उज़्व का धोना या मसा करना सिर्फ इससे पहले धुए हुए या मसा किए हुए उज़्व की तरी खुश्क हो गई हो, मसलन बायां हाथ धोते वक्त दाएं हाथ की तरी खुश्क हो गई हो लेकिन चेहरा तर हो तो वज़ू सही है। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर आपने वज़ू करना है तो पहले ये है कि पैदा पै करें, लेकिन कभी मजबूरी बन जाती है कि पानी चला गया या फिर ये
तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके जो अज़ा हैं वो भी अगर गीले ही हैं तो फिर आप जो है अगला वो कर सकते हैं, मतलब वज़ू कंटिन्यू। लेकिन अगर आपके अज़ा खुश हो गए हैं तो फिर आपको दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा ये कह रहे हैं कि अभी इतना टाइम नहीं हुआ लेकिन वैसे ही जल्दी खुश्क हो गया तो फिर मसला नहीं है कि आप, लेकिन चेहरा तो गीला ही था। अगर बाजू आपने देखे थे अक्सर बाल ऊपर से खुश्क हो जाते हैं, जल्दी खुश्क हो जाते हैं, तो फिर उसमें आपका वज़ू ठीक होगा, गलत नहीं होगा। फिर अगर कोई शख्स वज़ू के अफ़आल बिला फासला अंजाम दे लेकिन गर्म हुआ या बदन की ज़्यादा हरारत या किसी और ऐसी वजह से पहली जगहों की तरह खुश्क हो जाए तो इसका वज़ू सही है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बात बताई है। फिर वज़ू के दौरान चलने फिरने में कोई हर्ज नहीं है, लिहाजा अगर कोई शख्स चेहरा और हाथ धोने के बाद चंद कदम चले और फिर सर और पाँव का मसा करे तो वज़ू सही है। ठीक है, अक्सर ये लोग कहते हैं कि मतलब वो ऐसे ही करना चाहिए, मसा करना चाहिए, सर पे ज़रूरी है, दुपट्टा हो, ये हो, वो हो। तो यहाँ पे जो अमाल बताए जा रहे हैं फ़ाल जिनका ज़रूरी है या वाजिब होना ज़रूरी है वो यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप अपने जो इख्तिलाफ़ात